हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मानसी रतूरी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हमने जॉन लॉक की थियरी में लाइफ हिस्ट्री उनकी जानी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन लॉक की आगे की थियरी। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, अब ज़रा नज़र डाल देते हैं कंटेंट्स में। देख लेते हैं जॉन लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉक्स व्यूज़ ऑन गवर्नमेंट, लॉक्स व्यूज़ ऑन रिवॉल्यूशन एंड इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की। देखिए फ्रेंड्स, जो जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है वो हॉब्स की थियरी से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अगर आपने हॉब्स की थियरी, उनके थॉट्स पढ़े होंगे, तब आपको पता होगा कि हॉब्स के थॉट्स और जॉन लॉक के थॉट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, रूसो हो गए, हॉब्स हो गए, इन्होंने साइंटिफिक वे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को आगे लेकर आए हैं। उसमें जॉन लॉक का नाम भी आता है। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। जॉन लॉक के लिए ह्यूमन नेचर क्या है, किस तरीके का होता है? देखिए, लॉक के अकॉर्डिंग ह्यूमंस होते हैं, उनमें दिमाग होता है, बुद्धिमान होते हैं, तेज होते हैं। ठीक है, एक मोरालिटी, उनके अंदर मोरालिटी रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी के उलट हम बात करते हैं हॉब्स की, तो उन्होंने ह्यूमंस में सिर्फ बुरी चीज़ें देखी हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये बहुत ही लालची होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, इसलिए ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए आपस में ही लड़ते, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, इसलिए ही यहाँ पे ये लोग आपस में ही लड़ते, तो ये हमेशा परेशान रहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हॉब्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी के उलट अगर हम जॉन लॉक की यहाँ बात करें तो उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस होते हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, और एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रहती है, और आपस में सहयोग भी करते हैं। इस तरीके से वो अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की। जैसा कि आप जानते हैं कि हॉब्स ने ह्यूमंस को क्या बताया, सेल्फिश बोला था काफ़ी, कि झगड़ालू होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, सेल्फिश होते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, उनकी जो सोच थी वो इस तरीके की थी। इसी के उलट जो थी लॉक की सोच, वो कैसी थी कि ह्यूमंस दयालु होते हैं, काफ़ी काइंड होते हैं, सोशल होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन में बिलीव रखते हैं। ठीक है, वो यही इमेजिन करके चल रहे थे कि ह्यूमंस ऐसे ही रहते। देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने तरीके से गलत है, क्योंकि ह्यूमंस चाहे कैसे भी हो, उनमें दोनों तरीके की क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ दोनों ही होती हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में, स्टेट ऑफ नेचर में सभी ह्यूमंस इक्वल हैं। ठीक है, सेकंड, प्राकृतिक अवस्था में वो क्या सोचते हैं, लॉक क्या सोचते हैं, सब म्यूचुअल कोऑपरेशन पर रहते हैं, यानी कि सब पारस्परिक सहयोग अपनाते हैं और सब शांति से रहते हैं। ठीक है, लॉक क्या सोचते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोग फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एकदम। ठीक है, बट अब ये ज़्यादा इतनी हावी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कुछ नेचुरल लॉज भी बताए हैं, जिनके थ्रू जो नेचुरल लॉज उन्होंने बताए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक ह्यूमंस के पास होने चाहिए, वो एक राइट्स उन्होंने बताए हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थ्री नेचुरल राइट्स, जो है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं राइट टू लाइफ। लॉक के अकॉर्डिंग अपना जीवन जो है सबको प्यारा होता है, सब लोगों को अपना जीवन प्यारा होता है, उसको सुरक्षित रखना, उसको सेफ रखना, वो उसका प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, यानी कि नेचुरल राइट है। सेकंड, वो बात करते हैं राइट टू लिबर्टी, यानी कि अपनी इच्छा, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हो, तो ये आपका नेचुरल राइट है। इसमें आप किसी के दबाव में कोई काम नहीं करते, लेकिन आपको अपनी मॉरल लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे सबसे इम्पॉर्टेंट बताया है जॉन लॉक ने। थर्ड है राइट टू प्रॉपर्टी।
देखिए जो लॉक है उनका क्या मानना है, सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को माना है। लॉक का मानना है कि जिस भी चीज़ को किसी भी इंसान ने अपने फिज़िकल एफर्ट के थ्रू पाया है वो उसका प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, फिज़िकल एफर्ट अपनी मेहनत से जो भी काम करके कुछ भी पाया है उसने, उसे अपनी संपत्ति जोड़ने का पूरा अधिकार मिल जाता है। ठीक है, और ये उसका नेचुरल राइट है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें ना कुछ मुश्किलें भी थी। ठीक है, तो 3 कठिनाई जो है इन्होंने बताई है। पहली ये कि प्राकृतिक अवस्था में इन्होंने क्या बताया है कि किसी भी तरीके की, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरह की कोई प्रोसेस उन्हें समझ नहीं आती। सेकंड ये कि जो नेचुरल लॉ की बात हो रही है, नेचुरल रूल या किसी भी तरीके का अगर कुछ पता लगाना है, किसी सही गलत कुछ भी अगर पता लगाना है तो उसके लिए कोई साधन ही नहीं है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और फ्रेंड्स थर्ड है, इसमें जितने भी व्यक्ति होते हैं सब लोगों को न्याय करने यानी कि जस्टिस करने का और दंड यानी सज़ा देने का अधिकार होता है। तो ये भी किसी तरीके से सही नहीं है। अब कुछ भी सही गलत कैसे पता लगाए कोई इंसान, तो यही चीज़ इसमें कठिनाई बहुत ज़्यादा है। इसी को ठीक करने के लिए, इसी को असुविधाओं को इन्हीं इनकन्वीनियंसेस को दूर करने के लिए मनुष्य ने क्या किया है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक सामाजिक समझौता किया है, राज्य का निर्माण किया है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो प्राकृतिक अवस्था की जितनी भी कठिनाई थी, मुश्किलें थी, इसको दूर करने के लिए ह्यूमंस ने क्या किया, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, जितने भी मनुष्य है, जितने भी ह्यूमंस है, वो सब क्या है, इक्वल है, समान है। इसलिए सब मनुष्य ने समाज के जितने भी ह्यूमंस है, जितने भी सबके साथ किया जाने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध। ठीक है, इसमें सबने ही पार्ट लिया था लॉक के अकॉर्डिंग, ये सबके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सो अब बात करते हैं लॉक्स व्यूज़ ऑन गवर्नमेंट। देखो, लॉक की जो फिलॉसफी है उसमें उन्होंने स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में बहुत ही डिफरेंस रखा है, यानी कि दोनों में बहुत अंतर है। उसने स्टेट और गवर्नमेंट को बिल्कुल भी एक नहीं माना है। उनके अकॉर्डिंग जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे राज्य का निर्माण होता है, स्टेट आता है आगे, कोई गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट के बारे में क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है ना, वो किसी समझौते के थ्रू नहीं बनती, किसी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनती है, वो एक फिड्यूशियरी ट्रस्ट के थ्रू होती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई सरकार है वो काम कर रही है किसके लिए, जनता के लिए, अगर तो वो ठीक से काम नहीं करती है या उसके काम नहीं आती है, वो ऐसे काम करेगी कि जितना भी वो काम करे उसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ जनता को मिलना चाहिए। अगर वो जनता के काम नहीं आ रही है तो उसे कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, सो अब बात करते हैं लॉक्स की व्यूज़ क्या है रिवॉल्यूशन को लेकर। देखो, लॉक का क्या मानना है, उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उनमें जो क्रांति या विद्रोह, इसका जो राइट है उन्होंने पब्लिक को दिया है। उसके अकॉर्डिंग जो राज्य का निर्माण किस लिए होता है, पब्लिक के भले के लिए, जनता के हित के लिए होता है, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो पूरे करने होते हैं, उसको पूरा करने के लिए ही एक स्टेट बनता है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके के नेचुरल राइट्स उन्होंने बताए थे, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, अगर राज्य इन तीनों राइट्स की रक्षा नहीं कर पाता है तो जनता को रिवॉल्यूशन करने का पूरा हक है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉक के इंडिविजुअलिज्म की। देखिए, लॉक की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें सबसे उनकी पावरफुल एलिमेंट जो है वो यही है, व्यक्तिवाद यानी कि इंडिविजुअलिज्म। सो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो लॉक ने राज्य जहाँ से निकल कर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपनाया है। ठीक है, उनका क्या मानना है कि किसी भी राज्य यानी किसी भी स्टेट में जब किसी भी व्यक्ति को मेंबरशिप लेनी होती है, वो उसकी पूरी तरीके से उसकी खुद की मर्जी रहती है कि वो मेंबरशिप लेना चाहता है या नहीं, उसे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। तो वो ज़्यादा अहमियत किसको दे रहे हैं यहाँ पे, एक इंडिविजुअल को। ठीक है,
ओके नेक्स्ट, अब वो क्या कहते हैं कि राज्य के निर्माण का उद्देश्य क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इंडिविजुअल के राइट्स की रक्षा करना। जी हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया था कि हर एक व्यक्ति पे 3 राइट्स तो उन्होंने बताए थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। इन तीनों की रक्षा करना राज्य का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लॉक्स पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। तो लॉक की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसमें देखो, सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा है, ह्यूमन नेचर को उन्होंने काफ़ी आइडियलिस्टिक व्यू उनका रहा है ह्यूमन नेचर को लेकर। उन्होंने सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ देखी है ह्यूमंस में, बट ऐसा नहीं होता है। ह्यूमंस में जितनी अच्छाइयाँ होती हैं बुराइयाँ भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, जो स्टेट ऑफ नेचर में वो क्या कहते हैं कि सब लोग कैसे रहते थे, शांति से रहते थे। पूरे एम्पायर पहले के जो शांति से रहते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। बट आज के टाइम में भी अगर हम देखें, सच्चाई क्या है, शांति क्या सच में है? उतनी शांति, उतना पीस अभी तक क्या बना हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, लॉक जिस तरीके से रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लगातार रिवॉल्यूशन किया जा सकता है अगर उनके राइट्स की रक्षा नहीं की जाती तो। और बट गवर्नमेंट के पास कोई भी इन्होंने साधन नहीं रखा है अपनी रक्षा के लिए। तो ये भी एक तरीके से ये पब्लिक को लाइसेंस देने वाली बात हो जाएगी, हर छोटी छोटी चीज़ में आप क्या है रिवॉल्यूशन कर लो। ऐसे तो फिर पब्लिक भी हर छोटी छोटी चीज़ में भी रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, जो कि गलत होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।